हिंगवाष्टक चूर्ण आयुर्वेद का एक उत्कृष्ट औषध जो बनता है बहुत सारी ऐसी औषधियों से जो आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हिंगवाष्टक चूर्ण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपकी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति को प्रदीप्त करना। यदि पाचन सही नहीं है तो उसके कारण गैस, अपचन, कब्जियत यही समस्या होती है और आगे चल के यह गैस को नज़रअंदाज किया जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, लो बीपी, हाई बीपी या फिर डायबिटीज तक ले जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक है कि सर्वाहा रोगे अपि मंदाग्नि यानी सारी बीमारियों का कारण मंद अग्नि यानी लोअर डाइजेस्टिव पावर है। यदि आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो हिंगवाष्टक चूर्ण एक ऐसी औषधि है जो आप अपने घर पे बना सकते हैं और अपनी पाचन शक्ति को सही रख सकते हैं। और यदि पाचन सही होगा, गैस नहीं बनेगी और पेट अच्छे से साफ होता रहेगा तो आपको कोई बीमारी आगे चल के होगी ही नहीं। हिंगवाष्टक चूर्ण आप घर पे बनाने के लिए सारी चीज़ों को 50-50 ग्राम लेना है, जैसे कि सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, पिपली 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, हींग 50 ग्राम और सेंधा नमक 50 ग्राम। यह सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मिश्रण करके एक डिब्बे में भर लीजिए। यह लेने की विधि ऐसी है कि 3 से 4 ग्राम जितना हिंगवाष्टक चूर्ण खाने के पहले निवाले के अंदर मिक्स करिए, उसमें आधा चम्मच जितना घी मिलाइए और भोजन की शुरुआत यह हिंगवाष्टक मिले निवाले से कीजिए। यदि पहला भोजन का निवाला हिंगवाष्टक चूर्ण और घी के साथ होगा तो आप पाएंगे कि भोजन बहुत अच्छे से पच जा रहा है। और यदि कुछ गरिष्ठ यानी भारी भोजन लेने पे आप भोजन के बाद भी हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि पेट में से हवा ऐसे निकलती है जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है और आप अपने पेट को एकदम हल्का सा महसूस करने लगेंगे। धीरे धीरे करके पहले पेट में से हवा और वायु निकलेगी और वायु के 80 प्रकार की बीमारियां जैसे कि आम वात, यूरिक एसिड बढ़ना या फिर जोड़ों में दर्द होना, सर्वाइकल पेन, बैक पेन होना, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर शरीर में मोटापा होना, ये सारी समस्याएं वायु के कारण होती है और वायु का रामबाण इलाज है यह हिंगवाष्टक चूर्ण। इसके अलावा हिंगवाष्टक चूर्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है गठियावात, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहा जाता है। यह गठियावात में जो जोड़ों की और हाथ की उंगलियां जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और जैसे बिच्छू काटता है वैसे तीव्र वेदना होती है। यदि यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन यदि आधा चम्मच गर्म पानी से किया जाए तो रूमेटिज्म होने का कारण शरीर का आम यानी टॉक्सिन्स होता है, तो ये टॉक्सिन्स की उत्पत्ति हिंगवाष्टक चूर्ण लेते ही बंद हो जाती है। तीसरा हिंगवाष्टक चूर्ण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि 10 में से 3 से 4 महिलाओं को मासिक स्राव के दौरान बहुत ही तेज दर्द होता है, कमजोरी लगती है, पैरों में भी दर्द होने लगता है और मासिक रुक रुक के आता है। ऐसी महिलाएं यदि गर्म पानी के साथ आधा चम्मच मासिक स्राव के दौरान हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करते हैं तो वो पाएंगे कि मासिक बहुत खुल के अच्छे से आ रहा है और साथ में कमर दर्द, पेट का दर्द और पैरों का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जा रहा है और मासिक बहुत अच्छे से होता है और मासिक स्राव के दौरान होने वाली पीड़ा में भी खूब आराम मिल जाता है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण भारत के हर किचन में होना चाहिए, आसानी से आप बना भी सकते हैं और आप इसे सेवन भी कर सकते हैं। कभी भी गरिष्ठ भोजन खाने में आ जाए और खाना पचने में ना आए तो आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि यदि आप सालों से गैस और कब्जियत से परेशान हैं तो भोजन के पहले निवाले के साथ सेवन कीजिए और यदि आप रूमेटिज्म यानी गठियावात से परेशान है तो सुबह शाम भोजन से पहले इसका सेवन कीजिए। और यदि मासिक स्राव के दौरान बहुत ही पीड़ा हो रही है तो उस समय के दरमियान आप मासिक स्राव के 5 दिन में इसका सेवन करते हैं तो पाएंगे कि यह बहुमूल्य औषधि बनती तो है किचन के सिर्फ मसालों से, लेकिन ये किचन के मसाले नहीं है, ये अपने आप में बहुमूल्य औषधि है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण एक रामबाण दवा है वायु के 80 तरह के रोगों के लिए।